हेलो, पीछे आ रहा आवाज? आ रहा ना? तो करे शुरू क्या? क्वेश्चन जो है पहले ही बंटवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन हम पहले ही बंटवा दिए थे, और जिसको नहीं मिला है क्वेश्चन अभी मिल जाएगा, लेकिन पहले ही बांट दिया जाएगा क्वेश्चन पर डे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि संख्या x 4461 किससे विभाज्य है? 11 से। क्वेश्चन में कहा जा रहा बताना है x का मूल मान क्या होगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको पता है क्या? क्या करोगे? एक में क्या जोड़ोगे? चार, चार एक पांच, प्लस ये क्या आ गया? x। पांच प्लस क्या आ गया? x। और इसका अल्टरनेट देखो, 6 4 10। इसमें से हम 10 को घटाएंगे तो या तो 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। बताओ x के जगह पे क्या रखोगे? 5। 5 प्लस 5 मिलके 10, 10 में से 10 को घटाओगे तभी तो 0 आएगा। तो x का मान क्या आ गया है बताओ? 5। क्या? ठीक है, भारी भी लग रहा है? चलो देखो यहां पर क्वेश्चन देखो, अंकों 3 5 7 से दो अंकों वाली कितनी संभव संख्याएं बनाई जा सकती है? अंकों के दोहराव की अनुमति है। दोहराव का अनुमति होने का मतलब है दो बार 3 को लिखा जा सकता है, इसका कहने मतलब ये है। 5 को भी दो बार लिखा जा सकता है, 7 को भी दो बार लिखा जा सकता है। तो बेसिकली ये जो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर है, इसको हम लोग परमिटेशन के अंतर्गत भी रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं? परमिटेशन के अंतर्गत। अगर हमारे पास 3 डिजिट है, 3 5 7 है, क्वेश्चन में कहा जा रहा दो अंकों की संख्या हमें बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? दो अंकों की। और अंकों का दोहराव की अनुमति है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये बताओ पहले स्थान पर क्या हम 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं? तो हम कितने तरीके से नंबर्स को रख सकते हैं? 3 तरीके से। कितने तरीके से? और दूसरे दूसरे जगह पे भी हम 3 तरीके से नंबर्स को लिख सकते हैं। पूछोगे क्यों 3 तरीके से? क्योंकि जब रिपीटेशन अलाउड है तो 3 भी रखा जा सकता है, 5 भी रखा जा सकता है, और 7 भी रखा जा सकता है। तो 3 को 3 से गुना करोगे कुल कितने प्रकार से बन जाएगा? अगर यहीं पर क्वेश्चन कहा जाता है कि अंकों के दोहराव की अनुमति यहां पर लगा देता कि नहीं है, अगर यहीं पर लगा देता नहीं है, तो इस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होता? देखो, 2 डिजिट की कोई संख्या बनानी है तो पहले स्थान पर 3 भी रखा जा सकता है, 5 भी रखा जा सकता है, 7 भी रखा जा सकता है। कितने तरीके से रखा जा सकता है? 3 तरीके से। अब यहां पर इस तीनों तरीके में कोई भी एक यहां पर क्या हो जाएगा? फिक्स। या तो 3 फिक्स हो जाएगा, या तो 5 फिक्स हो जाएगा, या तो, कहने का मतलब इस तीनों में से कोई ना कोई एक जब फिक्स हो जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा? 2। तो हम बोलेंगे अगले डिजिट पर, अगले नंबर पे कितना तरीके से रखा जा सकता है नंबर्स को? 2 तरीके से। तो 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना तरीका आएगा? तो जब बोलेगा रिपीटेशन अलाउड है तो इसका उत्तर क्या होगा? 9। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका उत्तर क्या होगा? 6। इसका उत्तर क्या होगा? 6। कुछ बात आ रहा समझ में? ये बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट है। कितना डिजिट है? 6। तो ये बताओ, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें से हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कितने तरीके से संख्या बनाई जा सकती है? तो हम यहां पर बोलेंगे कि अगर चार अंकों की संख्या बनानी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमारे पास कितना डिजिट है बोलोगे? 6। तो 6 डिजिट है तो पहले स्थान पर 6, दूसरे स्थान पर 5, तीसरे स्थान पर 4, और चौथे स्थान पर 3। तो 6 पंचे 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36। उत्तर हमारा क्या आ गया? 360। अगर रिपीटेशन बोलता कि अलाउड है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले स्थान पर भी 6, दूसरे स्थान पर भी 6, तीसरे स्थान पर भी 6, चौथे स्थान पर भी 6। तो वही बात यहां पर बोला है कि 2 डिजिट की संख्या बनानी है, रिपीटेशन अलाउड है, तो 3 डिजिट अगर हमारे पास है तो पहले जगह पे भी 3 संख्या रख सकते हैं, और दूसरे जगह पे भी कितना संख्या रख सकते हैं? 3। 3 को 3 से गुना करोगे, आंसर हमारा क्या आएगा? 9। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी।
ऊपर बैठ जाओ तुम लोग, जाओ ऊपर बैठो, ऊपर बैठ जाओ, ऊपर में, ऊपर में भी लाइव चल रहा है। जिसको जिसको नहीं मिला घबराओ मत, क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आया ये? इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन अभी फिलहाल हम लोग आगे जो टारगेट कर रहे हैं, ये प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ उस पे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 0.7 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 0.7 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पर सीखो 0.7 का स्क्वायर रूट। चलो उसको छोड़ो, देखो होता क्या है कि जब भी स्क्वायर रूट पूछा जाता है, जब भी वर्गमूल पूछा जाता है, तो या तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है, या तो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जब है, जैसे पूछेगा कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका तो बड़ा आराम से बोल देंगे 11 होगा। और यहीं पर क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसा पूछ दिया कि 120 का क्या होगा, तो इसका असल में क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग कभी कभार अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मान लेके चलते हैं, जैसे 11 ही लेके चलते हैं कि 121 के बड़ा नजदीक है 120, तो 120 का क्या आ जाएगा 11। लेकिन कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन काम नहीं आता है, तो इस कंडीशन में हमें सीखना पड़ेगा। देखो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, ध्यान से सीखना। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 60 है, स्क्वायर रूट ऑफ 84 है। ये जो हमने जितना भी नंबर हमने लिखा है, क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या बताओ? तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। एक तरीका हम सिखाते हैं, इस पे ध्यान देना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसका स्क्वायर रूट भी परफेक्टली नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा नजदीक में आएगा। जैसे देखो ये 5 है, तो 5 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक रहेगा पूर्ण वर्ग संख्या यानी 4, और इसके अलावा हमारे पास क्या बचा 1। देखो ध्यान से तरीका, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और यहाँ पर क्या लिख दोगे 1, यहाँ पर क्या है ये 1, और 1 में डिवाइड किससे करोगे, ये जो बाहर में 2 आया है ना, इसके डबल से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/4 आ गया 0.25। 0.25 को जोड़ दोगे तो 2.25 हो जाएगा, 2 दशमलव क्या होगा 25। देखो लगभग में मान आया है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 + 1 मिलके क्या आएगा 10। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 1, और 3 के डबल से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, तो 1/6 को 0.166 लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 3.166, तो लगभग में ये हमारा मान आ गया, ठीक है। जैसे 60 है, 60 को क्या हम लोग 64 - 4 लिख सकते हैं, क्या बताओ? 64 माइनस क्या लिख सकते हैं 4, 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, माइनस यहाँ पर क्या लिखोगे 4, 8 का डबल क्या होगा 8 दूनी 16, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, क्या 1/4 को 0.25 बोलेंगे क्या? और 0.25 8 में से घटाओगे तो क्या 7.75 आएगा क्या? बोलो जल्दी। 84, 84 क्या 81 + 3 बोल सकते हैं क्या? 81 प्लस क्या बोल सकते हैं 3। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, प्लस 3 के बट्टे में क्या लिखोगे 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा 3 छाके 18। 1/6 को 0.166 बोलते हैं, क्या ये 9.166 हो जाएगा क्या? क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आया क्या? अब यहीं पर क्वेश्चन हमारे पास जैसे ही 0.7 है, तो देखो 0.7 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो काम करेंगे दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा 10। अच्छा एक काम और करते हैं, क्या हम लोग इसको 70/100 लिख सकते हैं क्या बताओ? और इस 100 का जो इस्तेमाल है, ये 100 है, स्क्वायर रूट के अंदर में 100 है, तो 100 बाहर आएगा, तो क्या यह 1/10 रह जाएगा क्या? 1 क्या रहेगा 10, और अंदर में अभी भी हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 70। और अभी अभी हमने तरीका बताया है निकालने के लिए। क्या 70 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अलग से निकालते हैं। क्या 70 को हम लोग 64 + 6 लिख सकते हैं क्या? 64 + 6, 64 का स्क्वायर रूट बोलो 8, और 6 के बट्टे में क्या लिखोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 लिखोगे तो ये 3 आएगा, और ये क्या आएगा 8 आएगा। 3/8 का प्रतिशत में वैल्यू अगर याद होगा 37.5% होता है। 37.5% का मतलब हो जाएगा, अगर इसको पॉइंट में लिखोगे ये हमारे पास आ जाएगा ये 8.375। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताओ कि इसका मान हमारे पास आ गया है 8.375, और फिर ये बाहर निकला है,
तो 8.375 है, और इसके बट्टे में क्या है बताओ 10। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या 0.8375 आएगा क्या? आप देख लो ऑप्शन में हमारा आंसर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारा आंसर कौन सा दिया हुआ है बताओ। ये देखो, क्या डी नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर होगा क्या बताओ, ऑप्शन नंबर डी। तो एक क्वेश्चन बनेगा, तो ये सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे का सारा लॉजिक हमें पता होना चाहिए। चले आगे, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ क्या? और 0.6 का भी स्क्वायर रूट पूछ चुका है, ये तो 0.7 आया ना, 0.6 का भी स्क्वायर रूट पूछ चुका है। ये देखो 0.6 का स्क्वायर रूट पूछता तो आंसर हमारा क्या आ जाता, आंसर हमारा आ जाता 0.775, 0.6 का स्क्वायर रूट। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। -3, -8, -13, -18 श्रृंखला में पहले 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या ये एपी सीरीज में है क्या? अगर एपी सीरीज में है तो हम बोलेंगे 5 घट रहा है, देखो लगातार 5 घट रहा है, लगातार क्या हो रहा है 5। और एपी सीरीज में एसएन का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर 10 पद है, क्या लिखते हैं, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाता है बताओ डी, बोलो होता है क्या? अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। n का मतलब 10 पद, 10 पद का आधा लिखोगे तो क्या आएगा 5। 2a के जगह पे, a के जगह पे -3 है, -3 को 2 से गुना करोगे -6, n-1 का मतलब हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, और डिफरेंस 5 घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 को किससे गुना करेंगे, -5 से, -5 हो रहा है ना, तो 9 पचे 45, -45 -6 मिल करके ये हमारे पास आ गया है -51, और -51 को 5 से गुना कर दोगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -255। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो तो ऊपर में कृष्ण जी होंगे, केबिन में, केबिन में। ए छोटू, प्रिंस जी को थोड़ा बुलाना। चले आगे, अरे इसमें कोई दिक्कत है बोलो। देखो ये 1051 में, चले आगे। 1051 में जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि 33 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ही है, सिंपल हम भाग दे करके भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना, हम एक तरीका यहाँ पर सिखा रहे हैं। ये हमारे पास 33 है, क्या है 33, 33 है, तो 33 किससे किससे कट जाता है बताओ, 11 और 3 से, बोलो कट जाता है। अब इसमें एक 1051 में जोड़ा जाना है वह संख्या जो 33 से कट जाए। 33 से कटने का मतलब है क्या, यह 3 से भी कट जाएगा क्या बताओ, 3 से भी कट जाएगा क्या? 3 से अगर कट जाएगा तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 से क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से क्या होना चाहिए, तो बस वही चेक करना। देखो 5 1 6, 5 1 6, इसका सम ऑफ डिजिट अभी तक हमारे पास क्या आया है 1। अब ऑप्शन से हम उठा करके चेक करेंगे किसके साथ जोड़ेंगे कि कट जाएगा। ये बताओ 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 1, 1 में 1 को जोड़ोगे 2, 3 से कट रहा है क्या, बोलोगे पहला ऑप्शन खत्म। 3 3 कट गया, यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा 1, दूसरा ऑप्शन भी हो गया खत्म। 3 कट गया, यहाँ पर 8 है, 8 में अगर 1 को जोड़ोगे तो 8 1, ये कट गया क्या, ये आंसर हमारा हो सकता है। रुको अभी, 6 3 9, यहाँ पर क्या बचा रह गया 1, ये कटेगा क्या 3 से, तो कौन सा ऑप्शन कट गया, उत्तर हो गया सी। अरे कुछ बात आया समझ में,
सम ऑफ डिजिट हमें क्या देखना है, 3 से कट जाए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जल्दी बोलो। इसके अंकों का योग किससे कट जाना चाहिए, 3 से। तो जो संख्या हमारे पास दिया हो वो संख्या तो देखो है ही 1051 है ही। अब 1051 में हमें या तो 31 जोड़ना है, बात पे ध्यान दो। 1051 में या तो हमें 33 जोड़ना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं। 1051 में या तो हमें 38 जोड़ना है, और 1051 में या तो हमें क्या जोड़ना है, बताओ जल्दी से, 36। अब हम यहीं पर चेक करेंगे कि इसका सम ऑफ डिजिट किसका कट जाता है, अंकों का योग किसका कट जाएगा। देखो यहाँ पर 5 1 6 कट गया, 5 1 6 कट गया, ये 3 कट गया, 1 1 2, 2 कटेगा 3 से जी, नहीं कटा। देखते चलो, 5 1 6 कट गया, 3 3 6 कट गया, क्या बचा 1, 1 देखो तो कटेगा 3 से क्या, नहीं। 5 1 6 कट गया, 3 कट गया, 8 1 9 कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया क्या, पूरा का पूरा कट गया तो 3 से कट जाना चाहिए। 5 1 6 3 6 9 कट, बचा 1, 1 कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा। तो बताओ कौन सा संख्या को जोड़ने पर ये कट गया, तो बोलोगे 38 जोड़ने पर कट गया, उत्तर हमारा क्या होगा, सी। फिर दूसरा जो तरीका है, ये इस तरीका से सॉल्व करने से आपका समय बिल्कुल बचेगा। ये बड़ा संख्या भी रहता ना, ऐसे रहता 10,000, यहाँ पर 1,00,000, यहाँ पर 8 लगा दो, 9 लगा दो, 3 लगा दो, इतना बड़ा भी संख्या रहता तब भी ये हमारे लिए क्या हो जाता, बताओ आसान। इतना बड़ा संख्या रहता तब तो 33 से भागे देते देते हालत खराब हो जाती। इसलिए हमने यहाँ पर क्या समझाया है, बोलते हैं डिजिटल सम जाता है, ठीक है। दूसरा जो तरीका होगा, अगर 1051 रहेगा हमारे पास, हम 33 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 33 तिया क्या हो जाएगा, बताओ 99, 33 तिया 99, क्या बच गया है 6, ठीक है। 33 से काटोगे, 33 इकाई क्या आ जाएगा 33, या 33 दूनी क्या होता है बताओ 66। बात पे ध्यान दो, 33 दूनी क्या होता है 66। 61 में से 61 तक रहा, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बचेगा 5। तो हम बोल सकते हैं 1051 में हमें 5 अगर जोड़ दोगे तो ये 33 से कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो हमें 5 दिख रहा है, कहीं पर क्या नहीं दिख रहा, 5 कहीं पे दिख रहा क्या। अब जब नहीं दिख रहा है तो किसी भी संख्या का पहाड़ा जो होता है वो उसी संख्या का योगफल होता है। जैसे हम बोले 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, असल में 7 7 7 7 जोड़ते रहते हैं ना। ये जो हमारे पास है, तो हमारे पास है, इस बात पे ध्यान दो। अगर यहाँ पर हम लोग कर देते, चलो ये 33 इकाई 33, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से इसको काटोगे तो ये 28 बच जाएगा। तो 1051 में 28 पहले से मौजूद है। 1051 में क्या जोड़ना चाहिए, हम बोलेंगे 33 में से 28 को घटाओगे तो क्या बचा 5। हम बोलेंगे अगर 1051 में 5 को जोड़ेंगे तो यह 33 से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं पे 5 हमें नजर आ नहीं रहा है, बोलो नजर आ रहा क्या, ये तो पूरा का पूरा 33 से कटने वाली संख्या है। जस्ट अगला संख्या कौन सा होगा जो 33 से कटेगा, तो इसी में 33 जोड़ोगे। हम बोलेंगे इससे अगला संख्या कौन सा होगा, फिर 33 जोड़ोगे, इससे अगला संख्या कौन सा होगा, फिर 33 जोड़ोगे। तो ऐसे तो 33 33 जोड़ते रहोगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला, 5 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अगर 33 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। यानी ओवरऑल हमें जो देखना पड़ रहा है कि हमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे 33 और 5 मिलके 38। सर हमारा क्या आ गया, सी। ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक्स। अरे कुछ समझ में आया क्या लिख दिए, सब आश्चर्य से कहे देख रहा है। चले आगे, 512 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, या फैक्टर थ्योरम में बार बार बताए हैं। पूर्ण वर्ग जब भी पूछेगा, ये फैक्टर थ्योरम का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये एक फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है और इससे 16-17 टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन ये जो है पूर्ण वर्ग वाला है, जो बार बार पूछा है, 156 का भी पूछा है, 512 का भी पूछा है, 1296 का भी पूछा है, 120 का भी पूछा है। ये जो 512 है, 512 के कुल कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, इसका पूर्ण गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 512 क्या 2 का पावर 9 होता है क्या, अरे बोलो जल्दी, 2 का पावर 1 क्या होता है 2, बोलते चलो। 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 148, 2 का पावर 12 40 96। क्या ये 512 2 का पावर 9 है क्या, और हमें चाहिए पूर्ण वर्ग, क्या चाहिए पूर्ण वर्ग। क्या 2 का वर्ग बन रहा है क्या,
2 का वर्ग बनाने के लिए तो क्या करेंगे, कुछ अलग कर देंगे, जैसे 2 का पावर 8, 2 का पावर 1। अब ये जो 2 का पावर 1 है यह पूर्ण वर्ग बनाएगा, या 2 का पावर 8 देखो तो पूर्ण वर्ग बनाएगा क्या, या 2 का स्क्वायर का पावर 4 बोलेंगे इसको। अब ये पूर्ण वर्ग हो गया, हम क्या करते हैं, पावर में 1 को जोड़ देते हैं, 4 में 1 को जोड़ दोगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 5। यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5। देखो यहाँ पर 72 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 72। थोड़ा जल्दी बताना, 72 के भाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, ये तो 8 9 में 72 न होता है जी, तो इसको लिखोगे 2 का पावर 3 और 3 का क्या लिखोगे, स्क्वायर। अगर इसके भाजकों की संख्या पूछेगी, अगर इसके भाजकों की संख्या पूछेगी तो हम लिखेंगे 3 1 4 और 2 1 4 तिया क्या होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया इसके कितने ऐसे भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो हमें इसके गुणनखंड को पूर्ण वर्ग में बनाना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर 3 3 का स्क्वायर है, तो 2 का पावर 3 जहां पर दिख रहा है हम इसको 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 1 और 3 का स्क्वायर जहां पर हमें दिख रहा है इसको 3 का स्क्वायर रहने देंगे। इससे ये हमें पता चला कि 2 का पावर 1 जो है पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा, ये 2 का पावर 2 पूर्ण वर्ग बना रहा है। अब इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है बताओ, 1 है। इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है बताओ, 1 है। अब हम पावर में 1 को जोड़ देंगे, 1 1 2, पावर में 1 को जोड़ देंगे, 1 1 2 और दोनों को आपस में गुना कर देंगे। हम बोलेंगे 72 के टोटल जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितने हैं, 4। पूर्ण भाजक कितने हैं, 4। बताओ 512 के कुल कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, क्या ये समझ में आया, क्या कर दिए। कभी कभी क्वेश्चन इससे अलग टाइप का भी पूछा जाता, फिर आएगा कभी क्वेश्चन तो बताएंगे। लिख लिए इसको, जल्दी जल्दी लिखो, 7:30 में खत्म करना है। हो गया, वाह। देखो 10 गुणक वाली सबसे छोटी संख्या, इतना सारा कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो 10 गुणक वाली, एक बात और याद रखो, 2 चीज हम बोल रहे हैं यहां पर ध्यान से सुन लो। एक तो जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके भाजकों की संख्या, क्या बोल रहे, बात पे ध्यान दो, जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या हमेशा विषम में आएगी, हमेशा विषम में आएगी। बोलो ये क्या हो गया अचानक से, ये क्या हो गया। जैसे ये बताओ पूर्ण वर्ग संख्या 4 है कि नहीं, ये बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या 16 है कि नहीं है, जल्दी बोलो। पूर्ण वर्ग संख्या 36 है कि नहीं है, 25 है कि नहीं है। तो हमने ये कहना था कि ये जितना भी संख्या हम लिख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या, इसके भाजकों की संख्या या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा, या तो 11 होगा, या तो 13 होगा। किसमें आएगा, विषम में। देख लो करके, 1 2 4, क्या को भाजक हुआ, 3। 1 2 4 8 16, क्या को हो गया, 3 3 2 5, क्या को हुआ जी, 5। 36 का बोलो, 1 2 3 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या को भाजक हुआ। तो जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है इसके भाजकों की संख्या हमेशा किस में होगी, विषम में होगी। दूसरा पॉइंट जो बार बार बताते हैं कि जितना भी अभाज्य संख्या है, बात पे ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या का स्क्वायर कर दोगे, किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर कर दोगे, तो इसके भाजकों की संख्या एग्जैक्टली 3 होगा। हमेशा कितना होगा, 3। किसी भी अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर कर दोगे तो इसके भाजकों की संख्या हमेशा क्या होगा बताओ, 3। जैसे 37 क्या है, अभाज्य संख्या, 37 का स्क्वायर का अगर भाजक का संख्या निकालोगे तो क्या आएगा, 3। 13 क्या है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या जानते हो, 1 13 169, एग्जैक्टली 3 आएगा। एग्जैक्टली क्या आएगा, तो 2 पॉइंट स्पेशली याद रखो, हम क्या बोल रहे हैं, हमने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या के भाजकों की संख्या या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9, या तो 11, इस तरह से आएगा, यानी किस में आएगा, विषम में। और जो पूर्ण वर्ग भाजक नहीं है उसकी भाजकों की संख्या विषम में कभी नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा, सम में।
हमेशा किस में आएगा। और दूसरा पार्ट हम ये बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या का अगर स्क्वायर करोगे, अभाज्य संख्या का स्क्वायर करोगे तो इसके भाजकों की संख्या एग्जैक्टली कितनी होगी, 3। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसके भाजकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके भाजकों की संख्या एग्जैक्टली 3 है, 4। सबसे पहला पूर्ण वर्ग क्या है, एक, एक का तो एक गो है। दूसरा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 है ना दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 का क्या गो आएगा, 3 गो। तो क्वेश्चन अगर पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसके भाजकों की संख्या 3 है, तो वह संख्या क्या हो जाता, 4। इस बार बोला पूर्ण रूप से 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले तो ये देखो कि 36 कभी आएगा क्या, काहे नहीं आएगा 36। अरे ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का कभी भी गुणक 10 आ सकता है क्या, कभी भी गुणक 10 नहीं आएगा, या तो 9 आएगा, अभी जो देखे थे या तो 9, या तो 7, या तो 5, या तो 11, इस तरह से आएगा। 16 कभी आएगा क्या। अब हमारे पास 2 गो बचा, एक 24 बचा और एक 48। 24 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 दिया होता है 24, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1। अब इसके भाजकों की संख्या 3 1 4, 1 1 2, तो 4 दूनी क्या आ गया, 8। इसका मतलब क्वेश्चन में बोला है 10 गुणक वाली सबसे छोटी संख्या, 24 भी छट आ गया। 48 पे आ जाओ, देखो 48, 48 के बारे में क्या हम लोग 16 या 48 बोलेंगे क्या, 16 को बोलेंगे 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1। अब पावर का संख्या, पावर हमारे पास क्या है 4, 4 में 1 को जोड़ोगे क्या आएगा 5, 1 में 1 को जोड़ोगे क्या आएगा 2, 5 को 2 से गुना करोगे, भाजकों की संख्या क्या आ गई 10। उत्तर हमारा कौन सा होगा, 48। चलो इतना लिखना नहीं है, बात समझ में आया। जो भी फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा इसको हम फैक्टर थ्योरम में बहुत विस्तार से बताए हैं। 15-16 टाइप का ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है इसका वर्गमूल निकालना है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, तो एक बार करोगे ए प्लस बी, एक बार करोगे ए माइनस बी। 73 में 55 को जोड़ोगे क्या आएगा, 5 3 8, 7 5 12, 128। और 73 में से 55 को घटा दोगे क्या आ गया 18। तो असल में जो 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर दिख रहा था वो 128 गुना क्या दिख रहा है 18। हम ऐसा करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं, जिससे कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या बनाओगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। इसको आधा कर देते हैं, आधा करोगे तो 64, और ये जो आधा किए हैं उसको जाकर के 2 से गुना करते हैं, ये क्या आ गया 36। तो जो 128 गुना 18 था वो अब 64 गुना 36 है। 64 का स्क्वायर रूट बोलो 8, 36 का स्क्वायर रूट बोलो 6, 8 6 के 48। आंसर क्या आ जाएगा, बी। चले आगे, देखो 9वां नंबर का क्वेश्चन। 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का क्यूब प्लस ए का 2018 पावर है। ए माइनस 1 से विभाजित है। अगर a माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। a माइनस 1 से विभाजित करोगे तो a का मान क्या ले लोगे 1, और a का मान अगर 1 ले लोगे तो ध्यान से सुनो, क्या ये हमारे पास 1 होगा। इसके अलावा ये a का पावर 1 है, तो 1 का पावर 1 आएगा तो क्या आएगा 1, 1 का पावर 2 आएगा तो भी क्या आएगा 1। इस 1 के अलावा, इस 1 के अलावा ये a का पावर 1 है तो 1 ही आया, 1 का पावर 2 है तो 1 ही आया, 1 का पावर 3 है तो 1 ही आएगा। और इस तरह से इस तरह से इस तरह से 2000 क्या लिखा हुआ 18। तो 1 जो है यह 2018वां बार आएगा। इस 1 को छोड़ करके ये जो 1 है यह 1 कितना बार आया, जल्दी से बताओ। बोलोगे 2018 बार आया, कितना बार आया, और एक बार ये भी 1 है, तो बताओ टोटल ये 1 कितना बार आ गया, जल्दी बोलो। तो 1 अगर 2019 बार आ रहा है तो 1 को 2019 बार जोड़ोगे तो क्या 2019 आ जाएगा क्या।
और जैसे ही 2019 आया तो बताओ हमारा आंसर क्या आ गया, 2019, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, 3 का पावर 34, 3 का पावर 35, तो वर्गमूल निरूपित करना है। क्या 3 का पावर 34 कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर 3 का पावर 34 को कॉमन ले लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1, और यहां पर 3 का पावर 34 कट गया तो क्या बचा, 3, 3 प्लस 1 मिलके क्या होगा, 4, और ये 3 का पावर क्या आ गया, 34। अब इसका हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा वर्गमूल निकालना है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 का पावर 34 में से 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या 3 का पावर 17 बचेगा क्या? तो बताओ इसका उत्तर क्या हो गया, 2 गुना 3 का पावर 17, 2 गुना 3 का पावर क्या आ गया है, 17। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चौंतीस है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 34 को 2 से भाग लगाओगे क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, चले आगे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष फल बचेगा। 9, 11, 13 का एलसीएम ले लो। क्या ले लोगे, 9, 11, 13 का एलसीएम। 9, 11, 13 को क्या ले लोगे, एलसीएम। बात पे ध्यान दो, 9, 11, 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 गुना 11 गुना 13 ही आ जाएगा। क्या 13 में क्या आ गया, 117, और 117 को किससे गुना करोगे, 11 से। देखो कुछ कुछ चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में, कुछ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 से गुना करना, 25 से गुना करना, ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 से गुना करोगे क्या लिखोगे, 7, 7 1 8, 1 1 2, और क्या आएगा, 1। तो इसका एलसीएम ही 1287 आ गया, तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ गया 1294 के। अरे बोलो जल्दी। और शेष फल क्या बचना चाहिए, 6। तो 1287 जब कट जाएगा तो शेष फल 6 बचने के लिए 6 हमें जोड़ना चाहिए, और 6 जब जोड़ोगे तो वो जो संख्या होगा वो असल में 1293 होगा। वो संख्या क्या होगा, 1200। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि बताइए 1294 में से हम किसको घटाए, 1294 में से किसको घटाए कि 1293 हो जाए, तो हम बोलेंगे 1 को घटाइए। आंसर आ गया सी। ये जो है 9, 11, 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, 1287। ये जो 1287 आया है ये तो 9, 11, 13 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है, 9, 11, 13 से कटने वाली सबसे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है, बात पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान देना, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर फिर जो शेष बची संख्या है, 1294 में से घटाने पर जो शेष बची संख्या है अगर उसको 9, 11, 13 से भाग दिया जाए तो शेष 6 बचे। तो 1294 में से घटाने पर जो शेष संख्या बचा, पहले तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 1287, जो इससे कट जाएगी। क्वेश्चन में बोला 6 शेष बचे, तो 6 शेष बचेगा तो हम लोग 6 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एलसीएम लेकर के 6 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वह संख्या हमें पता चल गया, वह संख्या हमें पता चल गया कि 1293 ऐसी संख्या है जिसमें 9, 11, 13 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 6। क्या शेष बचेगा। अब क्वेश्चन में बोला है बताइए वह संख्या 1294 से कितना कम है, कितना घटाया जाए। तो बोलेंगे 1294 से कितना घटाया जाए, तो बोलोगे 1 को घटाया जाए, तभी 1293 आ पाएगा। ये पूरा का पूरा किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, 1293 के बारे में। 1294 से पक्का 1 घटाओगे 1293 आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, ये बताओ इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ये बात पता है क्या, अगर बेस और पावर दिया हुआ रहेगा 0, 1, 5 और 6 रहे, 0, 1, 5 और 6 रहे, पावर भी कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक क्या हो जाता है, सेम। क्या आ जाता है, जल्दी बोलो, सेम। क्या आ जाता है, सेम। दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर 4 और 9 रहे, क्या रहे, 4 और 9,
तो 4 और 9 में पावर हम लोग ऑड या इवन देखते हैं। अगर 4 पर पावर विषम संख्या रहे, 4 पर पावर विषम संख्या रहे तो क्या आ जाता है इसका 4, और 4 पर पावर सम संख्या रहे तो जल्दी बोलो क्या आ जाता है 6। 9 पर पावर विषम संख्या अगर रहे तो क्या आ जाता है बताओ 9, और 9 पर पावर अगर सम संख्या रहे तो क्या आ जाता है 1। इसके अलावा जो हमारे पास डिजिट बचा वो बचा 2, 3, 7 और 8। इसके पावर में जो भी रहेगा उसको किससे भाग देना है 4 से, जो शेषफल बचेगा वो उसके पावर के रूप में रख देना है। लेकिन कभी कभार जीरो भी शेषफल बचेगा तो जीरो को शेषफल ना रख करके पावर में क्या रखते हैं 4। यहां देखो ये 6 पर पावर 41 है तो इसका यूनिट डिजिट पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6 गुना ये 7 है, क्या है 7, 7 है तो इसके पावर में किससे भाग देंगे 4 से। 4 से अगर पावर में भाग दोगे तो ये हमारे पास क्या बच गया शेषफल 3। 4 से पावर में भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा जल्दी बोलो 3। तो 3 को क्या करोगे इसके पावर के रूप में रख दोगे, 7 के पावर के रूप में रख दोगे, ठीक है। फिर यहां पर क्या आया हुआ 3, 3 के पावर में किससे भाग देंगे 4 से। 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा 2, 3 के पावर में क्या रखोगे 2। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 3 तिया 9, 9 छाके 54, 54 का क्या बच गया है 4, 7 सते 49 सते 343 क्या बचा 3, 3 को कर दोगे यहां पर 3 को कर दोगे 4 से गुना, 4 तिया 12। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। चले आगे। चलो ये 72 से डिविजिबिलिटी का रूल है। क्या 8 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है क्या, क्या है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल? क्या बताए हैं? अरे हम क्या बताए ये बताओ। अंतिम से तीसरा अंक ये बता चुके हैं, बात पे ध्यान दो। अंतिम से तीसरा अंक अगर यह विषम होगा, क्या होगा विषम, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 4, 28 में 4 जोड़े 32, 32 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। क्या ये बात बताए हैं क्या? अगर यहीं पर लिखा हुआ रहेगा 464, 19,464, ये तीसरे स्थान पर सम है कि विषम है? सम है। तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, ये चेक करना है 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। और इसी रूल पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, ये संख्या हमारे पास है 11 अंकों की। कितने अंकों की है? 11 अंकों की। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये 72 से विभाज्य है। 72 से विभाजित होने का क्या मतलब है जल्दी बोलो? 8 और 9 दोनों से विभाजित होना। एक शर्त लगा दिया कि k बराबर p के नहीं है, तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 8 से। किससे चेक करेंगे? 8 से। जब ये संख्या बोल दिया है कि 8 से कटेगा ही कटेगा, 72 से कटेगा तो इसका मतलब 8 से कटेगा। तीसरे अंक पे क्या है बताओ जल्दी से? विषम है। विषम है कि सम है? विषम है। इसका मतलब ये बात जरूर होगा कि यहां पर वह संख्या होगा जिसमें हम 4 जोड़ेंगे 8 से कटेगा। अगर ये विषम है तो यहां पर वह संख्या होगा जिसमें हम 4 जोड़ेंगे तब 8 से कटेगा। तो सबसे पहला जो संख्या आएगा k के जगह पे वो आएगा 3। क्या आएगा? 3। देखो ना 36 4 40, एक रख के देखो 16 4 20 नहीं कटा, 2 रख के देखो 26 4 30 नहीं कटा, 36 4 40। और जैसे ही 3 आता है तो हम बार बार बता चुके हैं अगला नंबर कौन सा आएगा? 7। अगला नंबर कौन सा आएगा? 7। तो k का 2 गो मान आ गया। कौन कौन सा मान आया? 3 और 7। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब 9 को छोड़ते जाओ। देखो 8 8 16, 16 में 6 क्या हो गया? 7, 7 5 12 में 2 1 3, 5 3 8 4 12 में फिर आ गया 3, 8 3 11 5, 11 और 5 को जोड़ दोगे 16, 16 में भी 6 1 7 6 13 3 1, तो क्या बचा रह गया? 4। क्या बचा रह गया? 4। तो यहां पर देखो 4 बचा रह गया और यहां पर p बचा रह गया। 4 बचा रह गया, p बचा रह गया। 2 कंडीशन आएगा। एक कंडीशन 4 में p जोड़ेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। दूसरा कंडीशन 4 में p जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तब भी 9 से कट जाएगा। तो हम बोलेंगे 4 प्लस 3 मिलकर के क्या हो रहा है? 7। 7 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? तो 7 में हम 2 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा। देखो 9 से कट गया।
7 4, 11 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, बोलोगे 7। अब यहां पर बताओ कि जब हमारे पास k का मान 3 आया था तो p का मान क्या आया था, 2। और जब k का मान हमारे पास 7 आया था तो p का मान क्या आया था, 7। क्वेश्चन में बोला k बराबर नहीं है p के, यानी इस स्थिति को हमें क्या करना है, हटा देना है। ये स्थिति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका कहने का मतलब यही है। अब बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा क्या, ये आ गया k के जगह पे 3, 3 तिया 9, p के जगह पे क्या आ गया, 2, 2 दूनी 4, 9 में 4 को जोड़ोगे आंसर हमारा क्या आएगा, जल्दी बोलो, 13। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई दिक्कत इसमें, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो नहीं होगा। बाकी तो इसको 3000 बार बता चुके हैं, नहीं बताया है। अब बढ़े आगे, चलो देखो यहां पर एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है। देखो जब 4230, 5986, 9059 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचता है, n। तो m माइनस n का मान कितना होगा, ये बताओ क्या करना है। 4230, ये संख्या हमारे पास दिया हुआ 5986, ये संख्या हमारे पास दिया हुआ 9059। ये क्वेश्चन में बात पे ध्यान देना, इसको कौन सी सबसे बड़ी संख्या काटे जो जिससे प्रत्येक अवस्था में शेष समान बचे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसका निकालते हैं अंतर। क्या निकालते हैं, इसका अंतर। तो अंतर पहले निकाल के फिर इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो 86 में से 30 को घटाओगे तो 56 आएगा, और 59 में से 42 को घटाओगे तो 17 आएगा। 59 में से 86 को घटाओगे, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 8 गया 7, फिर बच गया 89 में से 59 जाएगा तो 30। तो अंतर हमारे पास आ गया 1756 और 3073। अब इसका हमें क्या करना चाहिए, एचसीएफ निकालना चाहिए। या तो एचसीएफ निकालना अगर जल्दी जल्दी निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते भाग विधि द्वारा। बड़ा संख्या है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 17 इकाई 17, ये हमारे पास आ जाएगा 1756। 13 में से 6 को घटाओगे ये हमारे पास आ जाएगा 7। 13 में से 6 को घटाओगे क्या आएगा, 7। 6 में से 5 को घटाओगे 1, ये बच जाएगा 13। फिर 1317 में 1756 को घटाओगे तो 1756 को घटाओगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1317। क्या आ जाएगा, 1317। घटा दोगे तो ये 17, 16 में से 9, 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3, और ये बच गया 4। यहाँ से 1317 को काटो, 1317 को काटो, 4 तिया 12, 9 तिया 27, देखो 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आया जी, तो हम बोलेंगे इसका जो एचसीएफ आया है वह आ गया है 439। क्या आ गया है, तो 439 ही असल में m है। क्वेश्चन में बोला m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान शेष बचता है। तो m का जो मान है वो असल में क्या है बताओ, 439। और बोला है प्रत्येक स्थिति में जो शेष समान बचता है उसका नाम दे दिया गया है n। 439 से जब हम 4230 में भी भाग दें, 5986 में भाग दें, या 9059 में भाग दे, शेष फल हमेशा समान आएगा। तो तीनों में भाग देने का जरूरत नहीं है, किसी भी एक में भाग देकर के चेक कर लेंगे। जैसे हम किसी एक में भाग देकर के चेक करते हैं, 4200 क्या है 30, इसको हम 439 से भाग देते हैं 9 बार में, 9 9 81, 9 तिया 27 में 8 को जोड़ोगे 35, 9 चौका 36, 36 में 3 को जोड़ दोगे तो आएगा 39। तो ये बताओ हमारे पास जो आ गया 12 में से 5 गया 7, 5 12, 7, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया है 2, क्या 279 आ गया क्या। तो ये जो शेषफल आया है यही शेषफल असल में क्या है, n। 439 से जाकर के घर में किसी कोना में बैठ करके इसको काटना, देखो यही आएगा। फिर किसी दूसरे कोना में जाके काटना, फिर देखना यही आएगा। तो ज्यादा काटने का जरूरत नहीं है। n का मान क्या आएगा, 279। क्वेश्चन पूछा है m माइनस n बराबर क्या होगा। तो 439 में से 279 को घटा दो, क्या आ गया जल्दी बोलो, 160। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। क्या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यही है शॉर्टकट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको बनाना ही पड़ेगा।
सब क्वेश्चन का शॉर्टकट में नहीं जाना है। चले आगे। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन पे, यदि संख्या 70 से विभाजित है, किससे विभाजित है? तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। 7, 3, 2 x और y। 70 से विभाजित होने का मतलब यह हुआ कि यह 7 और 10 दोनों से विभाजित है। 10 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। तो y का मान क्या आ गया है? 0। बात पे थोड़ा सा गौर करना, ये जो हमारे पास 7, 3, 2 x है, यह असल में किससे कटना चाहिए? 7 से। 7 इकाई 7, 7 चौका 28, क्या बचा? 4। 4 पे क्या रखे कि 7 से कट रहा है? 4 पे क्या रखे कि 7 से कट रहा है? 7 छाके 42। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 0। तो x का मान आया 2, y का मान आया 0। 2 में से 0 को घटाओगे क्या आएगा? a कहां दिया हुआ है? d में। 70 से विभाजता का नियम क्या कहता है? 70 से विभाजता का नियम होता ही नहीं है, 10 और 7 से कटना चाहिए, है ना। 10 से कटने का मतलब है इकाई का स्थान पे 0 होना चाहिए, ठीक है। चले आगे। देखो साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, जहां थीटा एक न्यून कोण है। कॉट थीटा का किससे रिलेशन है? कॉसेक से। किससे रिलेशन है? और कॉसेक का रिलेशन किससे है? साइन से। कॉसेक का रिलेशन किससे है? या तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया है? क्या यह साइन थीटा के बराबर हुआ क्या? ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन देखो, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये 1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा है क्या? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 1 बटे कॉसेक थीटा को क्या हम लोग साइन थीटा बोलते हैं क्या? तो आंसर हमारा कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कलमों लेके नहीं आता है जी। चले आगे। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन, थीटा एक न्यून कोण है। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए। और ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनो, क्या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। 1 माइनस साइन। कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉस बटे साइन। तो इसके भी नीचे में साइन, इसके भी नीचे में साइन। तो ये अंदर अंदर क्या आ जाएगा? साइन दोनों के नीचे में, और ऊपर में क्या आएगा? 1 माइनस कॉस। 1 माइनस क्या आएगा? कॉस थीटा का क्या है? ये होल स्क्वायर है, बोलो है कि नहीं है? अगर इसका होल स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर जाएगा और नीचे में भी स्क्वायर आएगा। फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्या? अब ऊपर में देखो कि आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार गुना होगा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू क्या लिखोगे? ए माइनस बी। बोलो लिखेंगे क्या? या ऊपर नीचे ये कट जाएगा? ऊपर नीचे क्या होगा? जल्दी बोलो। कट जाएगा। और जैसे ही कट जाएगा अब कंपैरिजन कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा है और इसके नीचे में क्या है? ए। अब देख लो, ऊपर में कंपैरिजन करोगे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में ए का कंपैरिजन करोगे तो ए का मान क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो जल्दी से बताओ 1 प्लस कॉस थीटा किधर गया? तो इसका जो आंसर हो गया हमारे पास वो क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग सबसे पहली फुर्सत में क्या करेगा? थीटा का मान रख देगा। बस समझ में आ रहा है? तो बोलेगा सबसे पहला काम करिए थीटा का मान रख दीजिए, ठीक है।
बाकी थीटा का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चले आगे। बहुभुज, क्या समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है? तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? क्या ये बात पता है क्या कि समबहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है? क्या कितना डिग्री होता है? तो 4 + 1 मिलके 5, 5 बराबर 180 डिग्री। तो 1 बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, 36 डिग्री। तो बाह्य कोण क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। बाह्य कोण क्या आएगा? अगर बाह्य कोण 36 डिग्री आ गया तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 बटे क्या लिख देंगे, बाह्य कोण। भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे क्या कर दोगे, एक बाह्य कोण। 36 में से काट दोगे, ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन है फिर बहुभुज से। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या है, 1260। बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 × 180 बराबर क्या हो गया, 1260। 18 से ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। 18 सते 126। तो n-2 बराबर 7 आया, तो n का मान क्या आ गया, 9। उत्तर क्या आ गया है, डी। देखो, एक दिन में हर एक टॉपिक को टच नहीं किया जा सकता था। हा? क्या गया, एक दिन में हर एक टॉपिक को टच नहीं किया गया। तो आज जितना भी टॉपिक हम टच किए हैं, खास करके ज्यादातर हम नंबर सिस्टम लिए ना, तो धीरे धीरे हम वैसा वैसा ही क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमें लगेगा इसमें संभावना ज्यादा है, इसको बताना, उसको थोड़ा सा हम और विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि इस सेशन का क्या नाम है जानते हो, 100। समझे? हाँ, अब देखो, ये वाला क्वेश्चन जैसे बोलेंगे फटाक से तुम लोग आंसर कर देगा। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह और बेगम निकाल दिए जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से फेंटकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के इक्का का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करें। टोटल पत्ता क्या गो, क्या बात, सब रात में खेलता है ताश, नहीं खेलता है? कौन कौन कलर होता है, जल्दी बोलो। तो ये कलर होता है। ब्लैक क्या को होता है, जल्दी बोलो। और रेड क्या को होता है? ब्लैक में क्या क्या होता है, ब्लैक में क्या क्या होता है, जल्दी बोलो। तो ब्लैक में होता है चिड़िया, नहीं बोलते हैं जी। और क्या बोलते हैं, कालापन, यही नहीं होता है। लाल में क्या होता है, जल्दी बोलो। लाल में ईटा, और ये हो गया हार्ट। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या गो होगा पत्ता, जल्दी से बोलो। 13, इसमें भी 13, इसमें 13, इसमें भी 13। बोलो होता है क्या? अब देखो, ब्लैक में एक नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एक नहीं होता है। तो एक नहीं होता है तो क्या होता है, ए के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद आएगा किंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बादशाह। क्वीन बोलते, क्वीन को क्या बोलते हैं, बेगम। और जैक, जिसको बोलते हैं गुलाम, क्या बोलते हैं, गुलाम। और यही चीज सब में चलता रहता है। ए के बाद 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक, किंग, क्वीन, जैक। इसी तरह से इसमें भी चलेगा, ए 2 कहां तक चलेगा, के, किंग, क्वीन एंड जैक। फिर ए 2, किंग, क्वीन और जैक। क्या हुआ जी, क्या होता है? अरे देखो इधर, पहले देखो, इसको कहा जाता है फेस कार्ड। किसको, इस तीनों को, इस तीनों को क्या कहा जाता है, फेस कार्ड। कौन सा कार्ड, फेस कार्ड। क्यों फेस कार्ड, क्योंकि इस पे फेस होता है, इस पे क्या होता है, फेस। और इस चारों को मिला करके कहा जाता है ऑनर्स कार्ड। कौन सा कार्ड कहा जाता है? अगर बोलेगा कि कितने फेस कार्ड होंगे,
अरे एक में 3 हुआ, 3 3 6 3 9 3 12। ऑनर्स कार्ड कितने हुए? 4 4 8 4 12 4 16। फेस कार्ड कितने हुए? 12। ऑनर्स कार्ड कितने हुए? 16। किंग क्या गो होगा? 4 गो। 1 2 3 4। ब्लैक किंग कितना होगा? 2। रेड किंग कितना होगा? 2। ब्लैक बेगम कितनी होगी? 2। रेड बेगम कितनी होगी? 2। ब्लैक जैक कितना होगा? 2। और रेड जैक कितना होगा? रेड गुलाम भी। अब यहां पर बोला है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से 52 ताश की पत्तों में से काले रंग का बादशाह और बेगम निकाल दिया जाता है। तो काले रंग का बादशाह कौन कौन? 2 गो और 2 गो बेगम। तो टोटल क्या गो पत्ता निकला? 4 गो पत्ता निकला। तो पत्ता बचा कितना? पत्ता कितना बचा? अब बोला इसको अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के इक्का का पत्ता होने की क्या प्रायिकता? इस 48 में 4 गो इक्का है, ये है क्या? 48 में से 4 गो इक्का है कि नहीं है? तो बोलेंगे 4 गो में से कोई एक गो निकलेगा तो आएगा 4। 4/48। उत्तर क्या आ गया? 1/12। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल।